हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं एक बार फिर आपके सामने क्लास 9th प्रीवियस ईयर पेपर 2023-24 का पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। जैसे कि आपको पता है हमने ऑलरेडी इसके 3 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं, 2 सेक्शन बचे हैं, उन्हें हम आज जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन KLM शेल ऑफ एन एटम। बी पार्ट कह रहा है राइट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ Mg++ एंड Mg विद एटॉमिक नंबर 12। तो ये आपका 5 मार्क का क्वेश्चन है। ए पार्ट आपका 3 मार्क का है, बी पार्ट आपका 2 मार्क का है। नाउ जैसे कि आपको पता है के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट हो सकते हैं, एल में 8, एम में 18 एज पर दी फॉर्मूला 2n²। तो आपको पता है एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है 2n²। तो अकॉर्डिंगली के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, एल में 8, एम में 18। बी पार्ट में पूछ रहा है Mg++। बी पार्ट में पूछा है Mg++ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है Mg का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 282। बट इसके ऊपर ++ चार्ज है, इसका मतलब है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को डोनेट किए हैं। +2 चार्ज का मतलब है ये लास्ट शेल के दोनों ही इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिए हैं अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। तो जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो Mg++ के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 10। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहा था। अब इसमें चॉइस आ रखी है, आपको या तो ये क्वेश्चन करना है या फिर आपको ये क्वेश्चन करना है। आपसे पूछ रहा है वाई डू हीलियम, नियॉन एंड आर्गन हैव 0 वैलेंसी। बी पार्ट में पूछ रहा है राइट द सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो ए पार्ट में पूछ रहा है कि इन तीनों एलिमेंट्स की वैलेंसी 0 क्यों होती है। तो आइए हम इसे देखते हैं। इसका और पार्ट ही है, हम ये कर रहे हैं जो 34th का। अब पूछ रहा है हीलियम। हीलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 2। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी इसकी 2। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई 2 8। एम में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे क्योंकि ये कवर हो चुका है। नेक्स्ट है आपका आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई 2 8 8। तो आप देख सकते हैं कि हीलियम में भी एक लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, नियॉन का भी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है, आर्गन का भी लास्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसमें रीजन आप यही लिखेंगे ऑल द 3 एलिमेंट्स हैव देयर कंप्लीट आउटर मोस्ट ऑर्बिट। Number of electrons is required either lose or gain, therefore the valency is 0। अब यहाँ पर इनके पास आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंप्लीट हैं, तो ये अपनी ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में है। तो ना ही इन्हें किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ज़रूरत है, इसीलिए इनकी वैलेंसी 0 है। तो आपको इसमें ये रीज़न भी लिखना है। अब बी पार्ट में आपसे सिंपली सिंबल पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, सिंबल पूछ रहा है। तो यहीं पर देख लेते हैं। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, सिल्वर का सिंबल होता है Ag, सल्फर का होता है S, सोडियम का होता है Na। रिमेंबर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, सेकंड लेटर आपको स्मॉल लिखना है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? अगेन ये भी 5 मार्क के क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट इसका 2 मार्क का है, सेकेंड पार्ट इसका 3 मार्क का है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स। तो अब सिंपल सी बात है, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपको 2 फंक्शंस लिखने हैं। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, वैक्यूल के क्या फंक्शन होते हैं? मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल। एक सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम वैक्यूल का होता है। सेकंड आप इसका फंक्शन लिख सकते हैं इट स्टोर्स मेटाबॉलिक टॉक्सिक प्रोडक्ट्स एंड अदर सब्सटेंस इन प्लांट सेल। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं वो वैक्यूल स्टोर करता है। पार्ट में बोल रहा है इन तीनों को आपको एक्सपैंड करना है। एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है आपका एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डीएनए आपका क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। एसईआर आपका क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तीनों ही इसकी फुल फॉर्म हैं। प्लीज़ पेपर की कंडीशन को माइंड मत करिएगा, हमारा ध्यान पेपर को सॉल्व करने पर होना चाहिए। तो इसमें भी चॉइस आ रखी है आपको। इसमें आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे हैं। पहला क्वेश्चन 1 मार्क का है, बाकी दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। वेयर आर द प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल।
तो प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होती है एक सेल के अंदर, तो आपको प्रोटीन सिंथेसिस की साइट कहाँ होती है, राइबोसोम्स। आपको सिंपली इसमें क्या लिखना था, राइबोसोम्स। सेकंड में पूछ रहा है व्हाट इज ऑस्मोसिस, गिव वन एग्जांपल। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। अब इसमें एक चीज़ और पूछिए, इसका एग्जाम्पल भी आपसे पूछा है। तो आपको पता है जब किशमिश को हम पानी में सोक कर देते हैं तो वो स्वेल हो जाती हैं, तो आपको इसमें यही एग्जाम्पल लिखना है, व्हेन रेजिन प्लेस्ड इन वाटर गेट स्वॉलन। सी पार्ट में पूछ रहा है विच ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल इन प्लांट, वाई। तो किचन ऑफ द सेल हम किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। और इसे किचन ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, और आपको पता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी जहाँ तक वो जाएगा। बी पार्ट में पूछ रहा है टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, वापस आने में ये कितना टाइम लेगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको। का यू कितना दिया हुआ है 49 मीटर पर सेकेंड, v 0 हो जाएगा। अब ग्रेविटी आपकी माइनस में हो जाएगी, g की वैल्यू जो है वो आपकी माइनस में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है। तो अब इसमें v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs फॉर्मूला हम प्लेस करेंगे। v की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर यहाँ पर 49 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू में माइनस 9.8 इंटू में s। अब यहाँ पर आपका क्या बचा 49 इंटू में 49, और ये दोनों चीज़ें आपकी डिवाइड में आ जाएंगी, और यहाँ पर आपका बचेगा s। तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर कुछ आएगा डिवाइड करने के बाद 122.5 मीटर। क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो आप इसमें तो क्योंकि ये डिस्टेंस है तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा। ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 36 का, ये तो आपका था फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर। बट भी आपको कैलकुलेट करना है। बी में क्या कह रहा है, टोटल टाइम टू रिटर्न टू दी सरफेस ऑफ दी अर्थ। अब टोटल टाइम निकालेंगे तो हम ऐसी इक्वेशन देखेंगे जिसमें टाइम आता हो, तो हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस AT होता है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे GT। तो v आपको पता है कितना था 0, u भी आपको पता है, g की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस 9.8, टाइम हमें निकालना है। तो अब क्या होगा 49 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर ये 9.8 डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 2 जा 0.2, तो आपका आंसर कितना आएगा 5। तो आंसर कितना आ गया आपका, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब लास्ट में लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच एट मैक्सिमम हाइट कितना है t, तो आप लास्ट में लिखेंगे टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा है, 5 सेकेंड टाइम लगा है, और वापस आने में भी कितना टाइम लगा है, टाइम टेकन टू कम बैक टू ग्राउंड, उसे कितना लगा है 5 सेकेंड। तो आप इसे T1 कंसिडर कर सकते हैं, इसको T2, तो टोटल टाइम आपका कितना हो जाएगा 5 + 5 10 सेकेंड। तो इस तरीके से आपको ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। इसमें भी आपको चॉइस आ रखी है, तो अब इसमें पूछ रहा है डिफाइन प्रेशर, राइट द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। बी पार्ट में पूछ रहा है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आया है, आप ये भी कर सकते थे। तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज सिंपली द थ्रस्ट अप्लाइड पर यूनिट एरिया। तो आप प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता ही है, प्रेशर क्या होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। आपको फॉर्मूला भी लिखना है। अब बोल रहा है राइट द फैक्टर्स ऑन विच प्रेशर डिपेंड्स, तो आपको दिख ही रहा है प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, थ्रस्ट पे डिपेंड करता है, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है आपका। तो आपको दिख ही रहा है प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, थ्रस्ट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो यही दोनों फैक्टर्स आपको लिखने थे। नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। अब आपको ये पता है मास और वेट, इसके बीच में आपको 2 डिफरेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मास को हम केजी में कैलकुलेट करते हैं, जबकि वेट की यूनिट न्यूटन होती है। रिमेंबर मास हमेशा हम केजी में कैलकुलेट करते हैं और वेट को हम हमेशा न्यूटन में कैलकुलेट करते हैं।
अब मास क्या होता है, टोटल मटेरियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और जबकि वेट क्या होता है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपके वेट में ग्रेविटी इंक्लूडेड होती है, जबकि मास में ग्रेविटी इंक्लूडेड नहीं होती है। मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, जबकि आपका वेट ज़ीरो हो सकता है। तो आप इसमें से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते थे। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। अब यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इसको रीड करके आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। मीनू ऑब्जर्व दैट एज एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, इट्स पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोल रही है ये लाइन, जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हाइट से नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाती है। देयरफॉर दिस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज एंड काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। तो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती रहती है। एज इट टचेस ग्राउंड ऑल द पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे वो ग्राउंड को टच करता है सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहुत ईजी है, बिल्कुल आपको वही कंसेप्ट लगाना है। आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है या नीचे की तरफ आता है तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो होती है, काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम होती है, और जबकि टॉप पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। ये हमने पिछले वीडियो में भी कंसेप्ट पढ़ा था। और इन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही बराबर होती हैं। ऑल्दो वैल्यू अलग हो सकती है बट उनका सम जो है कांस्टेंट ही रहता है। नाउ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ स्टोन एट नियर द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे टोटल एनर्जी पूछ रहा है तो आपको पता है टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको सिंपली क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का आपको फॉर्मूला लिखना है हाफ mv² प्लस mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। जब आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी लगती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें तो हाइट इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी लगेगी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, राइट द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ विंड टर्बाइन प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। कि मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यही इसके आंसर्स हैं। अब इसमें भी आपको चॉइस दे रखी है सी पार्ट में, व्हाट आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस। तो आप कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अपने आसपास लिख सकते हैं, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से आप कोई भी 4 एनर्जीज लिख सकते हैं। 8 की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, xylem and phloem are examples of such complex tissues. They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. तो ये आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है। अब इसके ही अकॉर्डिंगली इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द लिविंग टिश्यू इन जाइलम। जाइलम में लिविंग टिश्यू क्या होता है, बहुत आसान आंसर है इसका, जाइलम पैरेन्काइमा। कौन सा लिविंग टिश्यू होता है, पैरेन्काइमा, क्योंकि आपको पता है पैरेन्काइमा क्या है, लिविंग है। नेक्स्ट पार्ट पूछ रहा है, नेम द डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन फ्लोएम। फ्लोएम में आप इसमें फ्लोएम फाइबर भी लिख सकते हैं और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा भी आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, जाइलम का क्या फंक्शन है आपको पता होना चाहिए। जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल। में भी आपको सी पार्ट में चॉइस दी हुई है, या तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे या आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लोएम। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये आपको इसमें लिखना है। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ऑल्दो आइस, वाटर एंड वाटर वेपर ऑल लुक डिफरेंट एंड शो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी आपको चैप्टर 1 से क्वेश्चन आ रखा है, देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। इसमें आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है विच टाइप ऑफ चेंज टेकन इन बर्निंग कैंडल। तो बर्निंग कैंडल में दोनों ही चेंजेस इंक्लूड होते हैं, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। आप दोनों आंसर लिखेंगे, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी फॉर्म्स वाटर कैन एग्जिस्ट। वाटर कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, ये तो बहुत ईजी है, आपको पता है वाटर 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। सॉलिड का आपको लिखना है, सॉलिड में आइस की तरह, लिक्विड में वाटर एंड गैस में वाटर वेपर की तरह। सी पार्ट, व्हाट इज कोलोइडल, गिव एन एग्जाम्पल। तो कोलोइडल क्या है, कोलोइडल एक हिट्रोजेनस मिक्सचर है जिसमें साइज ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स जो होता है वो
ज़्यादा बड़ा होता है ट्रू सोल्यूशन के पार्टिकल से, सस्पेंशन से छोटा होता है। तो आप सिंपली इसमें लिखेंगे कोलोइडल सोल्यूशन इज अ हेटेरोजेनस मिक्सचर, हेयर द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज बिगर दैन ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन सस्पेंशन, और सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ नेकेड आइज। एग्जाम्पल, इसमें आप ब्लड या मिल्क लिख सकते हैं। अब इसमें भी चॉइस आ रखी है। इसका लास्ट पार्ट कह रहा है राइट एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आप कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, आप उसके कोई भी 2 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू मिल्क, ये भी एक इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सनलाइट पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट, पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जल्दी से लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें अपने बाकी फ्रेंड्स को, सो दैट उनकी भी कल के एग्ज़ाम में थोड़ी हेल्प हो जाए। मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो और मुझे फॉलो करते रहें। थैंक यू।